हो गया क्या योग का प्रकरण पूरा? अरे हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि शुद्ध जीवों की चर्चा के बिना अभी पूरा कैसे होगा? संख्या नहीं देवी, संख्यातीत, संख्यातीत, योगातीत, अयोगी, उनको भी याद कर लो, अपना उद्देश्य भी याद कर लो। 243 नंबर की गाथा है। जे सिमण संति जोगा, सुहा सुहा पुण्य पावे संजनया, ते होंति जोगी जिणा, अणोवमाणंत बल कलिया। जे सिमण संति जोगा, जिनके योग नहीं है, जिनकी क्या नहीं है? योग नहीं है, बहुवचन में कोई सा भी योग नहीं है। सुहा सुहा, सुह असुह, शुभ और अशुभ, जो कि पुण्य पाप संजनिया, पुण्य पाप के जनक हैं। शुभ पुण्यस्या शुभ पापस्य, शुभ योग हो तो पुण्याश्रव, अशुभ योग हो तो पापाश्रव। ऐसे जिन योगों के निमित्त से पुण्य पाप कर्म का आश्रय होता था, यानी योग कैसे हैं? पुण्य पाप के जनक। कर्म बंध का मूल कारण क्या है? राग द्वेष मोह, और राग द्वेष मोह बिना आश्रव के हो ये संभव नहीं है। आश्रव के होने पर भी कर्म बन पाते हैं। इसलिए जो योग जितना सारा अपन ने पढ़ा, ये सारा का सारा भावाश्रव था। तो उस आश्रव का जिन्होंने अभाव कर दिया है, जो शुभ अशुभ योगों से शून्य होकर के पुण्य पाप रूपी कर्म के रहित हो चुके हैं, ते होंती, वे होते हैं अजोगी जिणा, अयोग केवली होते हैं, अयोगी जिन होते हैं। कैसे हैं वे? अणोवम, अनुपम, और अनंत बल कलिया, अनुपम अनंत बल से सुशोभित युक्त होते हैं। ऐसे अयोग केवली भगवान की, सिद्ध भगवान की, अयोग स्वभाव की है। स्वभाव कहां से आ गया? अरे स्वभाव होगा अयोगता का, तब तो अयोगी बनेंगे। अयोग केवली स्वभाव है, अयोगता स्वभाव है। मतलब क्या है इसका? योग नाम की शक्ति शांत हो गई। शांत हो गई यानी उसमें जितना परिस्पंद था, वो सारा का सारा परिस्पंद समाप्त हो गया। रम, अग्नि, रम की रेफ में सारी अग्नि समाप्त हो गई। शांत 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 अग्नि धारणा। र र र र र र बहुत सारा र क्या था, और अंत में रम की रेफ में सारी अग्नि समा गई। तो कितनी शांति रहती है उस समय। वैसे के वैसे अभी समझ में नहीं आएगा, ध्यानशील वालों को आता है समझ में। बस रम की रेफ में अग्नि समा गई का अर्थ वो करने के लिए आपको ध्यानशील में बैठना पड़ेगा। तो जैसे वहां शांति होती है, उससे अपूर्व अनुपम शांति, सारे के सारे योग, मन के योग, वचन के योग, काया के योग, आत्म प्रदेश का परिस्पंदन, हलन चलन, मूवमेंट्स, क्रिया, सारी की सारी जिनकी समाप्त हो गई। कैसे हो गए वो? शांत, निष्कंप। कैसे? निष्कंप। ऐसे निष्कंप सिद्ध होते हैं, और वैसे निष्कंप 14वें गुणस्थानवर्ती होते हैं। 13वें गुणस्थान तक धारा प्रवाह अनादिकाल से लेकर के योग पाया जाता है। एक पल के लिए भी आत्मा ठंडी नहीं बैठी है। पता है आपको? हम आप जितने जीव, अपने को इतनी आदत है वाइब्रेशन की, मालूम नहीं पड़ रहा है। जैसे खटपट 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 होती रहती है ना, और वहीं पे जीव रहता हो तो उसको मालूम ही नहीं पड़ता है कि कुछ आवाजें भी आ रही है। जैसे अपन रामाशा मंदिर में बैठ के प्रवचन सुनते हैं, तो वहां पर ऐसा आपको लगता है कोई शोर शराबा है? नहीं, काहे का, बहुत शांति है मंदिर में। तो कोई लोग रिकॉर्डिंग सुनते हैं, वो बोलते हैं ओ भैया आपके यहाँ शोर बहुत होता है, शराबा बहुत होता है। वो ध्यान तो लगते ही नहीं, वो पीछे से आवाज आती रहती है। मैंने क्या, हमारे तो किसी को नहीं लगती है, वो सब लोग सुन लेते हैं। अरे उनको आदत पड़ गई वो आवाजों की, दे आर यूज्ड टू इट, दे डू नॉट नो कि वो शांति वाला वातावरण क्या होता है। ठीक है, ये तो आपका अच्छा सहनशीलता है। वैसे ये जीव ने अनादिकाल से प्रदेश परिस्पंदन अभी करते करते मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि वो स्थिरता क्या चीज होती है। जब गुप्ती का प्रयोग करते हैं कोई मुनिराज, तो उसका एक एहसास होता है कि जब इतने मन वचन काय को समेटते हैं, क्रियाओं को समेटते हैं,
तो इस प्रकार का अनुभव पैदा होता है। जिनकी सारे ही योग सिमट चुके हैं वो कितने अनंत आनंद में होंगे, तो उसका अनुमान आकर के विस्मय आश्चर्य के साथ और पुरुषार्थवंत होते हैं। उसी को देख करके अपन भी सोचें, क्या सिद्ध भगवान निष्कंप होते होंगे, क्या स्थिर होते होंगे, कोई भी वाइब्रेशंस उनके नहीं है, मात्र ज्ञान के आनंद के हिलोरे निकलते हैं। वही पर्याय अपने आप में आकर के समझ आती है। ऐसी अपूर्व अनुपम दशा, उसका नाम है अयोग जीव। अयोग केवली नहीं, अयोगी जीव। और वे अयोगी जीव अयोग केवली हैं, यानी 14वें गुण स्थान वाले हैं, और समस्त गुणास्थानों से अतीत सिद्ध भगवान हैं। कैसे हैं? अनुपम, जिनकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती है। वंदित्व सर्व सिद्धे ध्रुव मचल मणोवमम, अनुपम कही थी सिद्ध गति, वही अनुपम। और अनंत बल सहित हैं। अनंत बल को क्यों ले आए आप? ये जितने जगत के जीव हैं इनको बस अपना काय बल, वचन बल, मन बल, इसमें ये बल मानते हैं। हमारा जो काया का बल है ना संजय भैया, मेरा नहीं मतलब आपकी तरफ से कह रहे, मेरा काया का बल भैया 100 हाथियों जितना है, 1000 हाथियों जितना। ऐसा नापते हैं ना, भोग भूमि का, त्रियंचों का, देवों का, नारकियों का, तो बल तो काया का बल मानते हैं। कोई अपने वचन का बल मानते हैं, मैं खड़ा हो जाऊं और 1 लाख लोग को इकट्ठा कर दूं, उन सबको मैं वीरता के होश जोश से भर दूं, उनको रुला दूं, उनको हंसा दूं। मेरा वचन बल में इतनी ताकत है। किसी का मन बल, मेरा मानसिक बल जो है, धैर्य है, उत्तम से उत्तम है। ऐसे लोगों को मन वचन काया का बल ही समझ में आता है। और फिर उनको बताओ, कोई जीव ऐसे हैं जिनके ना मन है, ना वचन है भव्य, ना उनके काया है। अच्छा, बेचारे कैसे होंगे? उनकी तो शक्ति नहीं होगी, शक्ति क्षीण, बेचारे भगवान, बेचारे भगवान। तो उनको दिमाग ठीक करने के लिए उन्होंने शब्द डाला अनंत बल। अरे वे अनंत बल वाले हैं, बेचारे अनंत बल से शून्य। तो हम आप हैं जिनका बल प्रकट नहीं हो रहा है। अभी घुटने का दर्द हो रहा है, अभी कमर का दर्द हो रहा है, अभी बोलते बोलते दर्द हो रहा है, अभी दिमाग खराब हो रहा है। जितने मन बल वाले जीव हैं, 2-3 दिन खाना नहीं मिले, सारा मन बल शून्य हो जाता है। शरीर बल वाले हैं, अभी 11-12 बजे तक अष्टमी चतुर्दशी हो और प्रवचन चल जाए 1 बजे तक, फिर देखो घर में जाके घमासान क्या होती है। इसलिए जितने बल है ना आपके औद्योगिक वगैरह, सब कुछ काम के नहीं। आत्मीय बल जो है अनुपम, वही सबसे श्रेष्ठ है। उससे बढ़कर के कोई बल नहीं है। इसलिए वास्तव में अनंत बल के धनी जो अयोग केवली हैं, सिद्ध भगवान हैं, निष्कंपता से युक्त हैं, वही वास्तव में पूज्य हैं, बलवान हैं। हम आप सभी ऐसी अनुपम अयोग केवली अयोगी जीव वाली दशा प्राप्त करें। ये योगों के प्रदेश परिस्पंदन से दूर हो, मुक्त हो, ऐसी मंगल भावना के साथ में ये योग मार्गणा यहाँ पर समाप्त होती है।